1690 औरंगज़ेब के दरबार में इंग्लिस्तान का यानी बरतानिया का एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है जो बरतानिया के बादशाह जेम्स सेकेंड का रिप्रेजेंटेटिव है। वो सर झुकाए खड़ा है, उसके हाथों में तहरीरी मुआफ़ीनामा है और साथ में 15 लाख पाउंड का वो हर्जाने की रकम है जो औरंगज़ेब ने आयद किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। बात शुरू होती है 1686 से, जब हाजियों का काफ़िला जा रहा था हिजाज़ मुक़द्दस के लिए हिंदुस्तान में। उस वक्त कंपनी का जो गवर्नर था उसका नाम था सर जोशुआ चाइल्ड्स, और वो एक लुटेरा था। उसने हुक्म दिया कि हाजियों के काफ़िले को लूट लिया जाए और हाजियों का काफ़िला लूट लिया गया। जब औरंगज़ेब को ये खबर लगी कि हाजियों का काफ़िला लूट लिया गया है तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला कर दिया और उसकी सूरत, हुगली, मद्रास के सारे उनके गोदाम को मिस्मार कर दिया, उनके फैक्ट्रीज को मिस्मार कर दिया और उनके 1500 लोगों को, जिसमें उसके अहलकार और उसके ऑफिसरान शामिल थे, कैद कर लिया। तारीख़ में इस जंग को चाइल्ड्स वार या फर्स्ट एंग्लो मुग़ल वार कहते हैं। जब सारे उनके अड्डे मिस्मार कर दिए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो ये खबर बरतानिया पहुंची। बरतानिया के बादशाह जेम्स सेकेंड ने 12 जहाज़ों में असलहा, गोला बारूद और फौजी भेजे ताकि वो हमला करके उनको छुड़ा लें। लेकिन जब औरंगज़ेब को मालूम हुआ तो उसने समुंदर के अंदर ही उनको गिरफ्तार कर लिया और उन 12 जहाज़ों पे कब्ज़ा कर लिया। अब फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये खबर लगी तो जेम्स सेकेंड ने लिखा औरंगज़ेब को कि इन लोगों को माफ़ कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए। औरंगज़ेब ने शर्त रखी कि 3 शराइत हैं, अगर तीनों मान लो तो ये मुमकिन हो सकता है। पहली शर्त कि तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने आकर सर झुका के माफ़ी मांगेगा। नंबर 2, साथ में वो तहरीरी माफ़ीनामा लाएगा। और नंबर 3, 15 लाख पाउंड वो हर्जाने की रकम पेश करेगा। बाज़ मौर्रिखीन ने ये 15 लाख को 1,50,000 लिखा है, जो सही नहीं है। मोतबर ज़राए से ये मालूम होता है कि वो 15 लाख पाउंड है। आखिर में 1690 में जेम्स सेकेंड का रिप्रेजेंटेटिव दरबार में हाजिर होता है, औरंगज़ेब के सर झुका के माफ़ी मांगता है। हाथ में उसके वो तहरीरी माफ़ीनामा है जो जेम्स सेकेंड ने भेजा है और वो 15 लाख की रकम है। जब वो इसको अदा कर देता है तब औरंगज़ेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इन शराइत के साथ कि वो फ़ौज नहीं रखेंगे, कोई इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, उनको फिर से रिहा किया और तिजारत की इजाज़त दे दी। ये तारीख़ में बहुत ही मशहूर वाक़या है और ये पहला वाक़या है और आखिरी वाक़या कि बरतानिया के बादशाह ने किसी से इस तरह से माफ़ी मांगी हो कि उसका रिप्रेजेंटेटिव दूसरे बादशाह के दरबार में सर झुकाए खड़ा हो, हर्जाना की रकम लेके खड़ा हो और हाथ में वो तहरीरी माफ़ीनामा हो। अंग्रेज़ कभी भी इस बात को भूल नहीं पाए, इसीलिए अंग्रेज़ मौर्रिखीन, चाहे वो जितने बड़े मौर्रिख हों, इस तअस्सुब में गिरफ़्तार रहे और औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात लगाए, उसको तरह तरह से जालिम बताया, मंदिरों को तोड़ने वाला बताया, लेकिन उसको वो साबित न कर सके।
کیونکہ اورنگزیب کے زمانے میں مندر ٹوٹے، لیکن ہندو راجاؤں نے مہنتوں کے خلاف ہو کر وہ مندر توڑے، 80 مندر، جس میں اورنگزیب کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا۔ اورنگزیب کے علاقے میں نہیں ٹوٹے، بلکہ وہاں دیسی ریاستیں ٹائپ کی تھیں اور وہاں پہ ایسا ہوا۔